सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PR नॉलेज सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म, और जहां तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा वैष्णव धर्म भी इसी टॉपिक पे पूरा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं उन 5 क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने दिए थे आपको लास्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड बिगेस्ट मैन मेड झील लेक कौन सा है? तो वह करीबा लेक है, जो कि 1958 में बनाया गया था। ये कम से कम 5400 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और मेरे लास्ट वीडियो के जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे वह थे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एवं सुप्रीम कोर्ट के जज की पर मंथ सैलरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी पर मंथ सैलरी होती है 4,80,000 रुपये, तथा जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है उनकी होती है 4 लाख पर मंथ रुपये, 4 लाख पर मंथ। तथा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी होती है 2,80,000 रुपये पर मंथ। तीसरा जो है हमारे गवर्नर होते हैं, इन्हें 3,50,000 रुपये पर मंथ। तथा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें 2,50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है। तो ये रहे हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन के आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक शैव धर्म। शैव धर्म जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उसे या उनकी पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। शैव किसे कहा जाता है? भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है, तथा इस शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म के सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, यानी कि सबसे पहले जो साक्ष्य पाए गए थे वह हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त किए गए थे। यानी कि हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो चुकी थी, उसके जो अवशेष बचे थे वहाँ से कुछ साक्ष्य पाए गए थे किसके? शैव धर्म के। तो फ्रेंड्स, जो शिव हैं उनके ऋग्वेद में इनके लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया। यानी कि ऋग्वेद में शिव जी के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया है? रुद्र का उल्लेख किया गया है। अब अथर्ववेद में जो भगवान शिव को 4 नामों को बताया गया है। कौन कौन से हैं वह नाम? भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति। इन्हें अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति के नाम से जाना गया है। अब लिंग पूजा, जो भगवान शिव की लिंग पूजा लोग करते हैं, उसका सबसे प्रथम एवं प्रमाणिक साक्ष्य जो मिला है वह कहाँ से मिला है? वह मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। तो भगवान शिव की जो लिंग है वो होता है, उसकी पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। अब रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ प्राप्त होता है? यानी कि जो इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है कि जो पार्वती थी वो भगवान शिव की पत्नी थी? तो यह तैत्तिरीय आरण्यक नाम की एक बुक है, वहाँ से प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं हम वामन पुराण में। तो वामन पुराण में शैव धर्म के बारे में बताया गया है कि जो है शैव धर्म में से 4 संप्रदाय में बांटा गया है। वह 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? वह है पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय एवं लिंगायत संप्रदाय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने पहले संप्रदाय में, जो कि है पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय जो शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, यानी कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना गया है। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय। तथा पाशुपत संप्रदाय के जो इस संस्थापक थे वह कौन थे? वो लकुलिश थे। लकुलिश जो थे, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि ये जो भगवान शिव के 18 अवतार थे उनमें से एक माने जाते हैं। यानी कि जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते हैं कौन? लकुलिश। तब हम आ जाते हैं जो ये शैव धर्म के अनुयायी जो थे, शिष्य, यानी कि जिसकी पूजा उपासना जो करते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें पंचार्थिक कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो शैव धर्म के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। अब आ जाते हैं कापालिक संप्रदाय में। जो हमारा कापालिक संप्रदाय था, इसके इष्ट देव कौन थे? इसके इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव अनुयायी कौन थे? भैरव थे। तथा इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन था? श्रीशैल था। श्रीशैल फ्रेंड्स एक जगह का या स्थान का नाम है, यानी कि एक जगह थी जिसका नाम श्रीशैल था। यह कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख स्थान था। अब आ जाते हैं हम अपने कालामुख संप्रदाय की ओर। तो कालामुख संप्रदाय जो था, यह इसे मत्स्य पुराण में, या नहीं सॉरी फ्रेंड्स, शिव पुराण में क्या कहा गया है? इन्हें महावृद्धर कहा गया। यानी कि कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उन्हें शिव पुराण में महावृद्धर नाम से जाना गया है। तो तथा इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही एक ही बनता है कि शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता था? तो वह महावृद्धर नाम से जाना जाता था। अब इस
संप्रदाय के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो इन संप्रदाय के लोग होते थे वह मनुष्य के नर कंकाल में ही भोजन करते थे, मदिरा पान करते थे या सुरा पान करते थे। तो फ्रेंड्स, नर कंकाल जो होता है, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, कंकाल के बाद जो मनुष्य का हमारा ये जो खोपड़ी होती है, उसी में लोग खाना खाते थे, उसी में सुरा पान करते थे। यहाँ सुरा पान का मतलब शराब पीने से है। और तथा फ्रेंड्स, ये अपने शरीर पर जो चिता जलाने के बाद जो राख बचती है, उसकी भस्म यानी कि उसे राख को अपने शरीर पर लगाते थे, मलते थे। तो ये रही इंटरेस्टिंग बात किसके बारे में, कालामुख संप्रदाय के बारे में। लेकिन यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बनता है कि इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने लिंगायत संप्रदाय में। लिंगायत संप्रदाय जो था वो साउथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। साउथ में प्रचलित होने के कारण इसे जंगम भी कहा जाता था। तो क्या फ्रेंड्स कहा जाता था इसे, लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता था। अब एक बसव पुराण है, जो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के इस संस्थापक का नाम बताया गया है। तो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक जो थे उसे अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य जो थे, यानी कि अल्लभ प्रभु के स्टूडेंट बासव को बताया गया है। जो बासव थे और उनके गुरु जी जो थे अल्लभ प्रभु, इन्हें बताया गया है कि यह लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। अब जो 10वीं शताब्दी में आते हैं हम, तो 10वीं शताब्दी में एक मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ, जिन्होंने एक काम क्या किया था कि उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। वे कौन संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय था। अब मत्स्येंद्रनाथ के पश्चात इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय पर हुआ। तो मत्स्येंद्रनाथ जो थे, इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, वह नाथ संप्रदाय था। तथा इसका प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ, तो इसका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। अब आ जाते हैं हम पल्लव काल में या पल्लव वंश में। जो पल्लव काल था, इसमें शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई नहीं था, यानी कि शैव धर्म जो था उसका प्रचार प्रसार एकदम ठप पड़ गया था। तो यहाँ से नायनारों ने इसका बीड़ा उठाया कि अब हम प्रचार करेंगे किसका, शैव धर्म का। फ्रेंड्स, यहाँ नायनारों का मतलब संतों के ग्रुप से है, यानी कि एक ग्रुप था, 63 संतों का एक ग्रुप था जिसे नायनार कहा जाता था। तो पल्लव काल में नायनार संतों ने एक बीड़ा उठाया इसका कि अब हम शैव धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अब जाते हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। सबने फ्रेंड सुना होगा कि एलोरा में जो है वो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर थे, लेकिन ये किसने बनवाए हैं, तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों को राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। किसने बनवाया फ्रेंड्स, राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। अब चोल शासक जो राजराज प्रथम थे, इन्होंने यह भी शैव धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। यह इतने बड़े अनुयायी थे कि उन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर नाम का शिव मंदिर तक बनवा डाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस चोल शासक ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। तो वह कौन थे, राजराज प्रथम थे, जिन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है शैव धर्म से कि किन शासकों के मुद्राओं पर, यानी जो सिक्के होते थे उनमें भगवान शिव और नंदी जो बैल थे उनके एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अंकन प्राप्त होता है यानी कि एक साथ उनका चित्र प्राप्त होता है सिक्के में दोनों तरफ। जैसे आज आप अपने कॉइन्स देखते होंगे, उसमें कॉइन में दोनों तरफ जो अंकन किया जाता है, ये चित्र बनाए जाते हैं, उसे अंकन कहते हैं। तो फ्रेंड, जो कुषाण शासक थे उनके शासन काल में ही भगवान शिव और नंदी के एक साथ अंकन पाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा शैव धर्म। अब इसके बाद हमारे पास टाइम है अभी, तो हम इसी के साथ रिवीजन कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। वैष्णव धर्म जो था इसकी प्रारंभिक जानकारी मिली हमें कहाँ से, उपनिषदों से मिली। तो वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिली तथा इसका विकास, यानी कि वैष्णव धर्म जो था इसका विकास कहाँ से हुआ, तो इसका विकास भगवत धर्म से हुआ, यानी कि भगवत धर्म जो था इसके विकास में सहायक हुई। तब वैष्णव जो थे, यानी कि वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे वे किसकी उपासना करते थे, विष्णु की उपासना करते थे। भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, एक नारायण नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया जाता है कि नारायण के पूजक जो है, नारायण के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें पंचरात्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा शैव धर्म में कि जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है। थोड़ी सिमिलर नेम है, इसलिए मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है, पंचार्थिक कहा जाता है। तथा जो शैव धर्म वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं या नारायण के पूजक जो है उन्हें पंचरात्र कहा जाता था। अब जो वैष्णव धर्म है, इसका वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे, कृष्णदेव थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्णदेव थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्णदेव थे। इनके बारे में
एक रोचक बात बताता हूँ मैं, किसी को शायद ही पता होगा, जो वैष्णव कृष्ण जी थे वह वृषण कबीले से संबंध रखते थे। ये यानी कि एक कबीला था जिससे वह संबंधित थे, यानी कि वह उसी कबीले के रहने वाले थे, तथा यह इनका मूल निवास स्थान कौन सा था? मथुरा था। यहाँ से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के संस्थापक भगवान कृष्ण को बताया गया है, या प्रवर्तक भगवान कृष्ण को बताया गया है। अब जो भगवान कृष्ण थे इनका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ इनका भगवान कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से देवकी के पुत्र के रूप में किया गया है। यानी कि छांदोग्य उपनिषद में ऐसा लिखा गया है कि जो भगवान कृष्ण वे देवकी के पुत्र हैं, तथा इनका एक उल्लेख और किया गया है, इन्हें अंगिरस के शिष्य के रूप में भी बताया गया है। तो भगवान जो कृष्ण थे इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ और किस रूप में बताया गया है? तो उनका सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण तथा अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। यहाँ से फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख कहाँ और किस रूप में बताया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद, देवकी पुत्र कृष्ण और अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। अब वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? यानी सबसे प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है हमें बेस नगर स्तंभ से प्राप्त होता है। जो भगवान शिव कृष्ण थे इनका सबसे प्रथम यानी कि रिटर्न में कि भगवान कृष्ण थे, इसका रिटर्न में सबसे पहले प्रूफ प्राप्त होता है बेस नगर में, जो स्तंभ है यानी कि पिलर्स हैं वहाँ से प्राप्त होता है। वहाँ इनमें अंकन किया गया है कि जो भगवान कृष्ण थे वह पहले थे, यानी कि जो अंगिरस के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख किया गया था वह सत्य है, और इन्हें बेस नगर स्तंभ में इसका प्रूफ प्राप्त होता है। अब भगवान विष्णु के अवतार कुछ अवतार थे, इनका अवतार इनके कितने अवतार थे? इनके 10 अवतार थे। तो भगवान कृष्ण के या भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है हमें, यानी कि उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उनकी जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। अब हम जान लेते हैं जो भगवान विष्णु के हाथ में आपने सुदर्शन चक्र जो इस उंगली पर घूमता रहता है वो तो सबने देखा होगा, टीवी में देखा ही होगा, लेकिन उसमें जो तीलियां होती हैं यानी गोल गोल उसके जो तीलियां हुआ करती थी वह कितनी होती थी? तो टीवी में तो बहुत सारी दिखाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें सबसे कम से कम 6 तीलियां यानी कि 6 तीलियां ही होती थी, लेकिन जो टीवी में दिखाया जाता है उसमें जो घूमता रहता है गोल गोल तो उसमें बहुत सारी तीलियां दिखाई जाती हैं। तो बहुत सारी तीलियां नहीं होती थी फ्रेंड्स, उसमें केवल 6 तीलियां होती थी। अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं जो कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, उसे किसने बनवाया था? तो उसे सूर्यवर्मा सेकंड ने 1133 से 1150 ईस्वी के बीच में बनवाया था। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक शैव धर्म और वैष्णव धर्म यहीं समाप्त होता है। अब हम लगाते हैं छोटा सा क्विक रिवीजन। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? शैव धर्म। तो शैव धर्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी एक साइड से पढ़ने वाला हूँ। आपने वीडियो को अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको इनके आंसर तुरंत मालूम पड़ जाएंगे। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए यानी कि लूसेंट बुक के मैंने अपने इंस्टाग्राम लिंक फ्रेंड्स इंस्टाग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली हुई है जिससे आपको नोट्स का पूरा PDF मिल जाएगा। अभी मैंने सिर्फ धर्म के रिलेटेड ही नोट्स बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में डाले हैं फ्रेंड्स। अब मैं आगे और जितने ही टॉपिक हमारे खत्म होते जाएंगे मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। फ्रेंड्स ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का उल्लेख किया गया है। लिंग पूजा का पहला साक्ष्य यानी कि पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वह मत्स्य पुराण से मिलता है। अब रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ मिलता है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। नेक्स्ट इज वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई हैं। कौन कौन सी वह है? वो पाशुपत संप्रदाय, पालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय एवं लिंगायत संप्रदाय। अब शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय है। इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। अब पंचार्थिक पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव है तथा इनका मूल निवास स्थान कौन सा है? वह श्रीशैल है। कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महावृद्धर कहा जाता है तथा यह महावृद्धर कहा जाता है। अब लिंगायत संप्रदाय जो थे इन्हें क्या कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय के लोगों को जंगम भी कहा जाता है।
अब 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वह नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने बताया था, मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन इस जो नाथ संप्रदाय था इसका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। अब जो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर थे वो किसने बनवाए थे? जो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वह राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए? राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। अब चोल शासक जो थे वह जो राजराज प्रथम थे वह शैव धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। तो उन्होंने क्या तंजौर में राजराजेश्वर नाम का एक मंदिर बनवाया था। तो तंजौर में राजराजेश्वर नाम का शैव मंदिर किसने बनवाया था? तो वह राजराज प्रथम ने बनवाए थे। अब कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन प्राप्त होता है? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर भगवान शिव एवं नंदी का अंकन एक साथ प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं वैष्णव धर्म में। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से प्राप्त हुई तथा इसका विकास कहाँ से हुआ? भगवत पुराण से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते हैं? पंचरात्र कहे जाते हैं। फ्रेंड, जो पाशुपत संप्रदाय के नायक थे उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है और जो नारायण के पूजक थे उन्हें पंचरात्र कहा जाता है। मैं फ्रेंड्स बार बार इस पॉइंट को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाले भी हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स हैं इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। इनके बारे में पिछली बार मैंने क्या बताई थी कि यह वृषण कबीले से संबंध रखते थे तथा यह इनका निवास स्थान कौन सा था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो वह कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। किस रूप में मिलता है? देवकी पुत्र के रूप में तथा अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। तथा वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक लिखित साक्ष्य वर्णन कहाँ से मिलता है? तो वह मिलता है बेसनगर स्तंभ से। जो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ से या अभिलेख से प्राप्त होता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां पाई जाती हैं? तो विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां पाई गई हैं। जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कंबोडिया में है। इसे कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था, के बीच में बनवाया था। इसमें एक भगवान शिव की 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति रखी गई है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन होता है पूरा। अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारा डेली का टॉपिक रहता है कि एक 5 क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनके आंसर मैं आपको बताता हूँ अपने हर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह है वो सबसे नेचुरल बंदरगाह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सबसे पुराना बांध कौन सा है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा देश है जहाँ सब विश्व भर की जलवायु यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी टाइप की भी जलवायु पाई जाती हैं एक ऐसा देश भी है जहाँ वह विश्व भर की जलवायु एक ही देश में पाई जाती हैं। तो ये रहे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। और हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको अगर हिस्ट्री की नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप हिस्ट्री की नोट्स हिस्ट्री की नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज का हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।